everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 4th, which is chapter number 6 about adaptations in animals. Okay, so we see many animals around us. Every animal needs a natural environment to survive. The home or natural environment of a living thing is called a habitat. If an animal is taken away from its habitat or there is a drastic change in its habitat, the animal will not survive. For example, a fish will not be able to live without water. And then in the natural world, living things adapt or change themselves to suit their surrounding for survival, and this change is called adaptation. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमें बताया, हमारी सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर एंड हर एक एनिमल्स को क्या एक नेचुरल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव. एंड वो होम या ये जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है किसी भी लिविंग थिंग का, दैट इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ओके, अगर आप किसी भी एक एनिमल को उससे उसके हैबिटेट से दूर ले जाते हो तो या फिर उसका हैबिटेट में कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाता है तो वो एनिमल फिर सर्वाइव नहीं कर पाता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फिश जो है वो विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज फिश का जो हैबिटेट है वो वाटर ही होता है. अब नेचुरल वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, कुछ चेंजेस उनके बॉडी में अकर होते हैं या वो खुद को अडाप्ट कर लेते हैं या अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग सूट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए फॉर देयर सर्वाइवल. एंड इन्हीं चेंजेस को बोला जाता है अडेप्टेशंस. तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या एनिमल्स में अडेप्टेशंस आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो एनिमल्स को ग्रुप किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. एंड नंबर 1 वी हैव टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. इन एनिमल्स के पास ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनके लाइफ के लिए सूटेबल है ऑन द लैंड. ओके, जैसे कि दे हैव लेग्स टू मूव अबाउट, इनके पास लेग्स होते हैं जिससे मूव कर सकते हैं. लंग्स टू ब्रीथ, लंग्स होते हैं एज ए ब्रीदिंग ऑर्गन. ओके, इनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम है. एंड ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू फाइंड फूड एंड सेंस द प्रेजेंस ऑफ द एनिमीज. एंड ये सभी फीचर्स इन्हें हेल्प करते हैं कि अपना फूड फाइंड कर सकें एंड अपने एनिमीज को सेंस कर सके इफ दे आर इन. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर अडेप्टेशन सीन इन लैंड एनिमल्स. अब लैंड एनिमल्स पे और क्या क्या अडेप्टेशन देखी जाती है. नंबर 1, जैसे कि एनिमल्स है एलिफेंट, बफलोज, दे लिव इन वार्म रीजन्स. ये कहाँ रहता है, वार्म रीजन्स पे रहते हैं. एंड उनकी बॉडी पे काफ़ी कम हेयर होते हैं ऑन देयर स्किन. ओके, देन एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स. वो एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन्स पे रहते हैं उनके पास एक थिक कोट होता है फर का ऑन देयर बॉडी जो कि उन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करता है, लाइक पोलर बियर, याक, रेनडियर, दीज आर सच एनिमल्स. देन जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक सो दैट इट कैन ईट लीव्स ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. जिराफ की कैसी काफ़ी लॉन्ग नेक होती है सो दैट ये ईजिली जो ट्री की हाई ब्रांचेस हैं उनमें से लीव्स निकाल कर तोड़कर खा सके. देन इसके बाद सील, वॉलरसेस, पेंगुइन, ये सब फ्रीजिंग कंडीशंस में रहते हैं. सो दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म. इसीलिए इनके पास एक बहुत थिक लेयर होती है किसकी, फैट की, इनके स्किन के अंडर जो इन्हें उन कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है. देन अ कैमल हैज अ थिक स्किन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट सन. अब कैमल है, कैमल के पास भी एक बहुत थिक स्किन होती है जो इन्हें हॉट डेजर्ट सन से प्रोटेक्ट करती है. इट्स पैडेड फीट हेल्प इट टू वॉक ऑन लूज सैंड. एंड इनके जो फीट है वो पैडेड होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं लूज सैंड पे वॉक करने में. इट ऑल्सो हैज़ अ हम्प. कैमल के पास एक हम्प भी होता है जिसके अंदर स्टोर्ड फैट होता है. एंड दिस एब्जॉर्ब एज फूड व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ फूड आउटसाइड. एंड इसी फैट को ये एनिमल्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं एज अ फूड जब इनके आसपास फूड की कमी हो जाती है. कैमल्स कैन ऑल्सो ड्रिंक लॉट एंड लॉट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. कैमल भी क्या कर सकते हैं, कैमल के पास एक और अडेप्टेशन है कि काफ़ी ज़्यादा पानी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पी सकते हैं. एंड यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से कैमल्स जो है विदाउट फूड एंड वाटर सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मेनी डेज इन द डेजर्ट रीजन. नेक्स्ट वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टर्टल, क्रैब, व्हेल, डॉल्फिन, सी स्नेक, ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि अंडर वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर. Now what are their adaptive features? क्या क्या है. नंबर 1, they breathe through the gills. जैसे कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते थे बिकॉज दे लिव ऑन लैंड एरिया. लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग ऑर्गन होता है विच इज नोन एज गिल्स. बट द वेल्स एंड द डॉल्फिन्स, देखिए जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स है ये मैमल्स हैं, यानी किसके थ्रू, अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. देयर बॉडी हैज़ अ बैक्सी कोटिंग. इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर एक बैक्सी कोटिंग है जो इनकी बॉडी को रॉट होने से प्रिवेंट करती है ड्यू टू कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद वाटर. उसके बाद दे स्विम. ये कैसे स्विम करते हैं, अपने फिन्स के हेल्प से करते हैं, जैसे कि एज इन फिश. एंड पैडल्स होते हैं एज इन ऑक्टोपस एंड टर्टल्स.
नेक्स्ट वी कम टू एम्फीबियंस. एम्फीबियंस दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे ही रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. कुछ एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एंड न्यूड. इनके पास लिम्ब्स होते हैं जिसके थ्रू ये स्विमिंग कर सकते हैं. अ मॉइस्ट स्किन हेल्प्स देम टू ब्रीथ इन वाटर. इनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट होती है जो इन्हें वाटर में ब्रीथ करने में हेल्पफुल होती है. एंड हाउएवर लेकिन उसके साथ साथ इनके पास लंग्स भी होते हैं जो इनको लैंड एरिया पे ब्रीथ करने में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव आर्बोरियल एनिमल्स. आर्बोरियल एनिमल्स कौन से हैं? लाइक मंकी, स्क्विरल, गार्डन लिजर्ड एक्सेट्रा. दे लिव ऑन लैंड. ये लैंड पे रहते हैं लेकिन अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं एंड इसलिए इन एनिमल्स को आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है. आर्बोरियल एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इन्हें ऑन द ट्रीज लाइफ सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. Like monkeys. Monkeys have tail and long arms to swing from branch to branch. Monkeys के पास tails होती हैं and long arms होते हैं जो इन्हें branch to branch trees में swing करने में helpful होते हैं. Arboreal animals के पास claws होते हैं जो इन्हें support करते हैं while climbing. Okay. Some animals have spines or plates to prevent slipping. And कुछ animals के पास body पर spine या plates भी होते हैं जो इन्हें trees से slip करने में बचाते हैं. Next is aerial animals. The animals that live mostly in air. ओके वो एनिमल्स जो मोस्टली एयर में रहते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है. जैसे कि बैट्स एंड बर्ड्स, ये कुछ एरियल एनिमल्स हैं. इनके पास विंग्स होते हैं, फ्लाइट मसल्स होते हैं एंड उनकी बोन्स हॉलो होती हैं एंड किससे फिल्ड होती है? एयर से फिल्ड होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी लाइट वेट हो जाती है एंड ये ईजिली हाई फ्लाई कर सकते हैं इन द एयर. एग्जाम्पल बर्ड्स. नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस फॉर फूड. सो अभी तो हमने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि किस हैबिटेट में ये रहते हैं उस अकॉर्डिंग क्या क्या अडेप्टेशंस है वो डिस्कस किया. अब इनके फूड के अडेप्टेशंस को हम डिस्कस करेंगे. सो एनिमल्स अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं टू द टाइप ऑफ फूड दे नीड एंड इज सूटेबल फॉर देम. जैसे कि कुछ एनिमल्स क्या सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ बाकी एनिमल्स को खाते हैं, कुछ ऐसे हैं विच ईट बोथ दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हर्बीवोर्स. प्लांट ईटिंग एनिमल्स. प्लांट खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल्स और सिंपली हर्बीवोर्स कहा जाता है. दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. इन एनिमल्स के पास काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड. ओके. दे हैव शार्प बाइटिंग टीथ. इनके बाइटिंग टीथ काफ़ी शार्प होते हैं एंड ग्राइंडिंग टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं सो दैट दे ईजिली क्या कर सके? ग्रीन प्लांट्स को कट एंड च्यू कर सके. ओके. काउ, डियर, गोट, दे ऑल ईट प्लांट एंड ग्रास. ये सभी वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स एंड ग्रास को खाते हैं. जब टॉल एनिमल्स है लाइक जिराफ एंड एलिफेंट, ये क्या खाते हैं? ट्री की लीव्स को खाते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? विच ईट ओनली फ्लैश और एनिमल मैटर. ऐसे एनिमल्स जो केवल फ्लैश या एनिमल मैटर को खाते हैं उन्हें क्या? कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवोर्स कहा जाता है. दे हैव वेरी शार्प टीथ. इनकी जो टीथ है काफ़ी शार्प होता है जो ईजिली फ्लैश को टीयर कर सकते हैं. लायन, टाइगर, वोव्स, ये सब कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं. कुछ बर्ड्स भी होती है स्टूडेंट्स जैसे कि वल्चर, ईगल, काइट, फैल्कन्स विच ऑल्सो ईट द फ्लैश. ये भी क्या है? ऐसी बर्ड्स हैं जो कि किसी खाती हैं? फ्लैश को खाती हैं. एंड इनके जो क्लॉज हैं काफ़ी शार्प होते हैं सो दैट ये ईजिली अपने प्रे को होल्ड करके रख सकें. देन थर्ड वी हैव ऑमनिवोर्स. ऑमनिवोर्स में कौन से एनिमल्स है? लाइक फॉक्स, हाइना, बियर, क्रो, रेकॉन. वाई दीज आर ऑमनिवोर्स? बिकॉज ये दोनों ही चीज़ों पर फीड कर सकते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. इसलिए इन्हें ऑमनिवोरस एनिमल्स या सिंपली ऑमनिवोर्स कहा जाता है. ये हर तरीके के फूड को ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक. क्योंकि इस कुछ स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोब्स इनके डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है जिस तरीके से या जिसकी वजह से ये हर एक टाइप ऑफ फूड को ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं. मैन, ह्यूमन बींग भी क्या है? एक एग्जाम्पल है ऑमनिवोर का. ओके. Then next we have parasite. अब parasites कौन से होते हैं? The animals which live on the bodies of other living animals and get their food. ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे लिविंग एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं और उनसे ही फूड ड्राइव करते हैं, उन एनिमल्स को पैरासाइट कहा जाता है. लाइक लीस, मॉस्किटोस, ये क्या करते हैं? ये अपने होस्ट यानी कि जिसकी बॉडी से ये न्यूट्रिशन या फूड ड्राइव कर रहे हैं उसे होस्ट कहा जाएगा और उस होस्ट की बॉडी से पैरासाइट ब्लड को सक करते हैं. राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स. राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म्स भी क्या है? पैरासाइट है. ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं उनके डाइजेस्टेड फूड को खा. नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स है विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो डेड है उनके फ्लैश को खाने वाले एनिमल्स को स्कैवेंजर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल वल्चर एंड हॉक. ओके. दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ टू टीयर द फ्लैश. इनके जो टीथ होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं. बीक जो है इनकी, दे डू नॉट हैव टीथ, सॉरी फॉर दैट.
दे हैव बीक, ओके, जिनकी चोंच होती है उसी के थ्रू ये खाना खाते हैं एंड वो बीक काफी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होती है सो दैट ये एनिमल के फ्लैश को। नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स के पास क्या क्या अडेप्टेशंस है। सो एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स। सो एनिमल्स को क्या हंट किया जाता है एंड बाकी दूसरे एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या प्रोटेक्शन चाहिए होती है अपने एनिमीज से इन देयर सराउंडिंग। नाउ लेट अस सी हाउ एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमल्स। नंबर 1, स्मॉल फिश, फ्रॉग, डियर एक्सेट्रा, दे कैन मूव वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू एस्केप द प्रेडेटर्स, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। सो जितने भी स्मॉल फिशेज हैं, फ्रॉग, डियर हैं, ये काफ़ी फास्टली मूव कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए अपने प्रीडेटर से, इसलिए इनके लेग्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद जेब्रा, टाइगर, लेपर्ड, इनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं जो इन्हें हेल्प करती हैं सो दैट ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करके हाइड कर सके। ऐसे ही कैमिलियन भी क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। ओके, द लीफ इंसेक्ट एंड जो स्टिक इंसेक्ट है इनके पास भी सेम कलर होता है एज अ वेजिटेशन अराउंड देम एंड इन अडेप्टेशंस को बोला जाता है कैमोफ्लेज। ओके, देन कुछ एनिमल्स है सच एज बीज एंड वास्प, दे हैव स्टिंग। इन एनिमल्स के पास स्टिंग्स होते हैं एंड ये अपने स्टिंग्स का यूज करते हैं टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। अपने एनिमीज की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए ये अपने स्टिंग्स का यूज करते हैं। देन स्नेल हैव शेल्स, ठीक है, ये क्या है, स्नेल है, इनके पास शेल होता है जिससे ये अपनी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन पॉर्क्यूपाइन हैव स्पाइंस टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी, दिस इज पॉर्क्यूपाइन जिनकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए फ्रॉम देयर एनिमीज। देन द वाइट कोट इन द पोलर एनिमल्स की बॉडी पर जो एक वाइट कोट होता है वो डिफिकल्ट बनाता है उनके प्रेडेटर्स के लिए उनको स्पॉट करना in the snow bound areas. And adaptations for behavior. अब behavior के लिए क्या क्या adaptations है? So कुछ animals है which have different types of adaptations to survive in extreme weather condition. Number 1, hibernation. Some animals like lizard, squirrel, bear, frog, etc. go for a long winter sleep for several months. So lizard, squirrel, bear, frogs ये कुछ ऐसे animals है स्टूडेंट्स जो कि एक बहुत ही एक लंबे समय के लिए winter sleep पे चले जाते हैं कुछ month के लिए so that ये खुद को protect कर सके from the cold environment. And they become inactive and come out only when the weather changes. And उस टाइम पीरियड के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद ये बाहर तभी निकल कर आते हैं जब वेदर चेंज हो जाता है। एंड इस लॉन्ग विंटर स्लीप को कहा जाता है हाइबरनेशन। द नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? सो कुछ एनिमल्स हैं डेजर्ट एरिया में लाइक स्नेक, दे सेटल डाउन टू अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ टू सेव वाटर। अब ये जो एनिमल्स है लाइक स्नेक, ये भी क्या एक लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं सेवरल मंथ के लिए वाटर सेव करने के लिए, लेकिन किस सीजन में? ड्यूरिंग द समर सीजन। एंड ये समर स्लीप को, दिस समर लॉन्ग स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ओके, एंड लास्ट वी हैव माइग्रेशन। व्हेन द हैबिटेट्स गेट टू कोल्ड, जब ये हैबिटेट्स जो है एनिमल्स के काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक बहुत बड़े लार्ज नंबर पर क्या करते हैं, मूव करता है टू द वार्मर रीजन्स एंड दिस मास मूवमेंट इज नोन एज माइग्रेशन। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइग्रेटरी एनिमल्स के लाइक क्रेन, फ्लेमिंगोज, वेस, मोनाच, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। Okay, these are the animals which migrate in a very large number from the cold regions or from their habitat to a warmer region. And जब वहाँ पे क्या हो जाता है, conditions normal हो जाती है इनके अपने habitat में, they return back to that own place only. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the different adaptations of animals according to their environment and many more things. Okay, we'll meet you very soon in the next class. Then take care and thanks to everyone.